ये रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बिगिनर को पता होना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो इससे सिंपल टेक्निकल एनालिसिस आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने ये एनालिसिस सीख ली जो अभी चल रही है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग इजी। आज है डे नंबर 41 ऑफ स्टॉक एनालिसिस सीरीज। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए डेली एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस बनाने के लिए। हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें हम डेली आपको एक नए स्टॉक पे एनालिसिस सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया के बारे में और आज 41 नंबर वीडियो है जो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आप देखेंगे रतन इंडिया एक रेंज में चल रहा था पिछले तकरीबन तकरीबन 2 या 3 2.5 साल से। अब 2.5 साल के बाद इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया और वो भी बहुत अच्छी कैंडल से, बहुत अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट होने के बाद जिस रेंज पे ये था, जिस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट किया है, उस रेजिस्टेंस पे ये टेस्ट करने आया है। इसकी पावर आज आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस पे जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, उसकी क्या किस तरीके से वो रिस्पेक्ट करता है प्राइस, उसकी क्या पावर है, उसको आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि रतन इंडिया आप देखेंगे एक बहुत अच्छी रेंज में चल रहा था। पहले तो इसने यहाँ पे अपना एक बॉटम से एक बहुत अच्छी रैली दिखाई 2021 में ही अप्रैल में 6 रुपये से ये 69 रुपीज़ 10x हुआ था। उसके बाद इसने ये रेंज बनानी शुरू करी। ये बना रजिस्टेंस 1 2 3, ये बना सपोर्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक लो वॉल्यूम से सपोर्ट नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम थी। आप देखोगे कोई ज़्यादा इसमें आपको सेलर्स में दम नज़र नहीं आएगा। छोटी छोटी कैंडल्स, क्योंकि सेलर्स ने आना होता तो सेलर ऐसे तेज़ी से आते हैं, बायर्स ऐसे तेज़ी से आते हैं। फुट करके धड़ाम से एकदम से प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता, यहाँ कहीं आके कैंडल क्लोज करती, एक सिंगल कैंडल, तो जाके इस सेलर्स की कंफर्मेशन होती, फिर रिट्रेसमेंट के बाद ये नीचे आता। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब चलते हैं ऊपर। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस धीरे धीरे सस्टेन करा, कंसोलिडेट किया, बायर्स ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे प्राइस एकदम से नीचे की तरफ आ जाता। अब बायर्स ने एक्यूमुलेट किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा एक करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वीक आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है आप सबके सामने। ये जो वीक आप देख रहे हैं ना, ये वीक तकरीबन तकरीबन 6 पॉइंट यानी कि तकरीबन 10%, यानी कि 10% प्राइस ने मूव किया इस सपोर्ट एरिया पे आके जो पहले रेजिस्टेंस था। अब ये चीज़ मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ यही चीज़। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, कल प्राइस यहाँ पे आया, इसी रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, इसी सपोर्ट पे प्राइस आया और आज उसी सपोर्ट से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये आपको क्लियर करना ज़रूरी था कि डेली टाइम फ्रेम में चार्ट कैसा दिखता है। अब हमारा नज़रिया यहाँ पे क्या होना चाहिए। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कहीं भी एक बहुत लंबा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो प्राइस रिट्रेस करने ज़रूर आएगा। 90 डिग्री में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। कोई न्यूज़ है वो अलग बात है, प्राइस 90 डिग्री में ऊपर जाता रहे तो ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा। कहीं भी प्राइस एक लॉन्ग टाइम के बाद ब्रेकआउट होगा या शॉर्ट टर्म में भी प्राइस रिट्रेस करने ज़रूर आएगा। प्राइस मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर रिट्रेसमेंट, ऊपर ऊपर ऐसे, कभी भी 90 डिग्री में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो इट्स टोटली नॉट वैलिड। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट होने आई है। अब आप इस रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी प्राइस रिट्रेस करने आ रहा है, हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि एक पुल बैक हमें देखने को मिला है या नहीं। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में पुल बैक देखने को मिल रहा है, 1 आवर में भी हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, हमारी एंट्री हमेशा डबल कंफर्मेशन के साथ होनी चाहिए। आंख बंद करके हमें यहाँ भी एंटर नहीं करना होता। हमारी एंट्री फॉर एग्जांपल, अब ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट कर दे फॉर एग्जांपल, अगर हम एंटर करना चाहते हैं ठीक है, या फिर यहाँ पे 1 आवर में ये एक अच्छी खासी यहाँ पे एक रेंज बनाए, फिर यहाँ पे जो है हम एक अच्छी खासी रेंज बनाने के बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट करें तब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दो चीज़ होगी यहाँ पे, या फिर यहाँ ऊपर जाए अच्छा खासा, फिर रिट्रेस करने आए वापस 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम में, तब ये होगी डबल कंफर्मेशन एंट्री।
आंख बंद करके देखो, जब आप बिगिनर हो ना, आंख बंद करके आप कहीं नहीं कूद सकते, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना और वीकली कैंडल में यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने लगेगी, आप यहाँ पे भी बाय कर लोगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी आप बिगनर हो, उसके लिए आपको 2 4 5 7 साल आप आराम से, लेकिन हमेशा आप डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करने में अच्छा लगेगा। तो फिलहाल जो लोग रिस्क टेकर्स हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। डिस्क्लेमर ये है, किसी भी मेरी एडवाइस को आप फाइनेंशियल एडवाइस ना लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर सलाह लें कहीं भी निवेश करने से पहले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिलहाल अगर जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करके इसके हाई का आप यहाँ पे जो है टारगेट लगा सकते हैं। और जो लोग वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का, मेरी सलाह है आप वेट करें कंफर्मेशन का। वो डेली टाइम फ्रेम में, या तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में एक बार क्लोजिंग का वेट करें सबसे पहले। तो क्लोजिंग होने के बाद जो आज 3:15 बजे के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्लोजिंग से 5 या 10 मिनट पहले आप वहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप 1 डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं, 2 या 3 दिन। तीसरी चीज़, उसको ऊपर जाके वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आए उस चीज़ का भी आप वेट कर सकते हैं। तो इन 2 3 तरीकों से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर अगर यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी नहीं होती और हमें एंड ऑफ द डे आपको सेलिंग देखने को मिलती है, आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर कैंडल अच्छी नहीं बनती, बुलिश नहीं बनती प्योर, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। हो सकता है ये वीकली कैंडल बिल्कुल नेगेटिव क्लोज हो, है ना, यहाँ से इसके नीचे क्लोज हो, तो आप वीक एंड का भी वेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि आज और कल का भी आप जो है यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जल्दबाजी में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में एंटर करेंगे, यार मेरे हाथ से ना निकल जाइए स्टॉक, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, फोमो में ना करें, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। ये एंट्री के कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है वो आप जब ट्रेड करने लगेंगे, बैक टेस्ट करेंगे इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को, तब आपको समझ आएगा कि हाँ मैं यहाँ पे पेशेंस कर सकता हूँ, मैं कंसोलिडेशन में पेशेंस कर सकता हूँ, मैं रीटेस्ट होने पे पेशेंस कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ कि एक बुलिश एंगल्फिंग अच्छे से क्लोज हो, कल का वेट कर सकता हूँ। तो उस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। हर किसी की एंट्री स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है। तो मैंने आपको 2 3 एंट्री स्ट्रेटजीज बताई, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो आज इतना ही फिलहाल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग।